हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद कार्तिक चैनल। तो ये टीजीटी की सीरीज़ की मेरी फर्स्ट वीडियो है। ये टीजीटी आर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का सेक्शन कि इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स की तो बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज़ किया। मैंने क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज़ किए 2020 के, 2019 के, 2018 के। तो मैंने उसमें देखा कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ कॉमर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे कोई भी एक ऐसा चैनल नहीं मिला जिसने कॉमर्स की कहीं पे भी बात की हो। लेकिन अगर आप 2020 का क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन, टोटल 30 नंबर का जो है इकोनॉमिक्स आया था, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉमर्स से रिलेटेड थे। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ एंड मैं नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स में। सो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बेसिक आइडिया बता सकता हूँ इसके बारे में। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको कॉमर्स का क्या पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है जो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन उनको मुश्किल आ रही होगी कॉमर्स के क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि वो चीज़ कभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी होती है, सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स ने पढ़ी होती है। और अगर आप कम समय में चाहते हैं कि कॉमर्स की कंसेप्ट को समझना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और उसके लिए या तो फिर कोई बुक, और बुक स्पेसिफिकली नहीं है, क्योंकि मैंने जितना तीनों पेपर को एनालाइज किया तो मैंने ये पाया कि कोई एक बुक से जो है नहीं पूछा गया है। जैसे कि कुछ अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेसिफिकली अकाउंट्स के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अकाउंट्स के साथ साथ में आप लोगों के बिजनेस से, मैनेजमेंट से, इवन तो लॉ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो ये अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई स्पेसिफिक बुक से हो जाएगा, तो वैसे नहीं होगा। मैं इसमें आप लोगों को एक एक टॉपिक बताऊंगा जो आप लोगों ने जब एनालाइज किया होगा पेपर तब भी देखा होगा। तो अब मैंने ऐसा सोचा है कि मैं एक सीरीज़ चलाऊंगा जिसमें कि हम मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ कॉमर्स को, ऐसा तो नहीं है हम इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली हम कॉमर्स के जितने भी कंसेप्ट पहले आए हैं उनके इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं कॉमर्स के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जब आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो एक एसेट का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम एसेट के टाइप पढ़ेंगे, लाइबिलिटीज़ के टाइप पढ़ेंगे, और डिफरेंट टाइप की जितनी भी एसेट्स होती है उनके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, ताकि अगर किसी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो हम उसका आंसर दे पाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम फर्स्ट किससे स्टार्ट करेंगे। अगर अच्छा रिस्पांस रहता है तो मैं बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल वे में, लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो आपको कॉमर्स की लैंग्वेज में भी बता सकता हूँ, लेकिन वो सबके लिए समझ पाना ईजी नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम जो है इन लेमैन लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों को तो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमको कॉमर्स को इन डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो हम बेसिक जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो है हमारा +1 की अकाउंटेंसी के बुक में है, ये चैप्टर नंबर 3 में आता है। हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे किसी भी कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, तो मेन होता है उसकी वकैब को समझना, उसकी टर्म्स को समझना। तो हम सबसे पहले जो है अकाउंटेंसी के टर्म्स को समझेंगे, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि भाई ये टर्म है और इसका ये मतलब होता है, ये इसके ये टाइप्स होते हैं। जब हम +1 में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि बेसिक टर्म्स क्या क्या होती है। ठीक है, तो हम सब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। सेकंड है हमारा प्रॉफिट। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेट प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर कुछ ऐसा ही था। तो आप लोगों से अगली बार ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछा जा सकता है कि किस अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है। जैसे कि अगर आप लोगों को मोटा मोटा मैं बताऊं तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है, और फिर बनती है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है,
तो ये मोटा मोटा सा पढ़ना ज़रूरी है। ट्रायल बैलेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी हमारे प्लस वन की बुक में ही है। इसके बाद रेशियो एनालिसिस, लीगल सर्विस रेशियो से पूछा गया था, तो रेशियो एनालिसिस का भी हम थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे। जैसे क्विक रेशियो हो गई, करंट रेशियो हो गई, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी टीजीटी आर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप लोगों के इस सेक्शन से पूछे जाते हैं तो बहुत बड़ा एक मार्जिन आप लोग यहाँ से ले सकते हो। और दूसरी बात, ये जो भी है ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं क्वेश्चन, उनके बेसिस पे ही मैंने बनाया है। अब देखते हैं जैसे ही हमारे को सिलेबस देखने को मिलता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक ऐड होते हैं, तो वो हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। एक क्वेश्चन आया था संक कॉस्ट से रिलेटेड। तो कॉस्टिंग भी वैसे तो देखा जाए जो कॉस्ट है और टाइप ऑफ कॉस्ट है वो हमारा जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कॉस्ट, और जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, है ना, एवरेज कॉस्टिंग हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, तो वो हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। लेकिन कॉमर्स की बात करूँ तो कॉस्टिंग से रिलेटेड जैसे बैच कॉस्टिंग, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा 2020 में, बैच कॉस्टिंग का आया था। प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, यूनिट कॉस्टिंग होती है, वो सब क्या होती है बिल्कुल सिंपल आप लोगों को मैं समझाऊंगा। उसके बाद आते बिजनेस की, बिजनेस क्या होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर मैनेजमेंट जो होती है, मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और मैनेजमेंट कौन करता है, क्या मैनेजमेंट में प्रबंध में होता है। अगर हिंदी मीडियम का कोई बच्चा देख रहा है तो आप चिंता मत करिएगा, मैं हिंदी में, मतलब मैं अगर पीडीएफ होगी तो वो इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन उसको मैं पढ़ाऊंगा हिंदी में ही। और अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि अगर मतलब कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आता, हिंदी मीडियम है, तो मैं हिंदी में भी थोड़ी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पढ़ाऊँ। पर ये सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह से आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो, किस तरह का आप लोग प्यार देते हो। उसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी से एक क्वेश्चन आया था तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख लिया, क्योंकि जब अथॉरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब हम हेनरी फॉल के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तो उसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेजर रोल उनका जो है रहता है। और इसमें ही हम डेलीगेशन की बात करते हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी है समझना, आप लोगों को बहुत इजीली मैं समझा दूंगा। इसके बाद अगला आता है हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ अकाउंट। तो मैंने जब देखा तो उसमें आप लोगों से रूल्स पूछे गए थे, जैसे कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये बहुत इजी होते हैं समझने, लेकिन अब जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। मैं इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत इजीली समझा दूंगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कैसे कर सकते हैं, उसको तोड़ कैसे सकते हैं, ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसमें ऐड कर दिया है एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट पहले होता है, पहले एग्रीमेंट बनता है फिर हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये हमारा जो है लॉ एक तरह से कह सकते हो आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा है 1872 का, उसके अंडर जो है ये आता है। तो ये भी हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। इसके बाद कैश बुक आती है, ये हमारा प्लस वन का टॉपिक है। प्लस वन में जो है कैश बुक बताई जाती है, फिर टाइप ऑफ कैश बुक्स आती है, 2-3 टाइप की कैश बुक्स होती है, इसमें कैसे कैसे एंट्री की जाती है ये हम पढ़ेंगे। तो इसका एक पूरा सीक्वेंस होता है, जैसे कि पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर हम बहुत कुछ करते हैं, तो वो मैं आगे आगे आप लोगों को बताता रहूँगा। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट का एक क्वेश्चन था जो कि आई थिंक 2018 में पूछा गया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैंने ये लिख लिए थे उस टाइम पे। तो उसके बाद डेप्रिसिएशन से पूछा गया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। वैसे तो देखा जाए कॉमर्स में तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन इन जितनी भी चीज़ें हैं इनको तो हम इन डिटेल पढ़ लेंगे। और मैंने क्या सोचा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कैसे पढ़ना प्रेफर करोगे। कि जैसे कि एक एमसीक्यू है, मान लीजिए, उस एमसीक्यू को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके चारों ऑप्शंस को, जो चारों ऑप्शंस होंगे उनको भी इन डिटेल करेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों का गलत ना हो। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स तो मोस्टली सबने पढ़ ही ली होगी। जैसे टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ मार्केट आ गया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, तो ये काफ़ी आप लोगों ने पढ़ ली होंगे, बट फिर भी हम इनको
पढ़ लेंगे एक बार। फिर प्राइस फ्लोरिंग है, लॉ ऑफ डिमांड है, बहुत ज़रूरी हमारा जो है ये लॉ रहता है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई भी रहता है। तो इनको भी हम डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इनसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद कॉस्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि काफ़ी टाइप की जो है कॉस्ट आती है, संक कॉस्ट होती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इंश्योरेंस से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है, और टाइप ऑफ इंश्योरेंस भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कार्गो इंश्योरेंस होता है, काफ़ी तरह के इंश्योरेंस रहते हैं। अब मैंने 2018 का क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें काफ़ी सारे मतलब आई थिंक 3 या 4 न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे जो कि स्टैटिस्टिक्स से है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें रीऑर्डर लेवल के बारे में पूछा गया है, जो कि हमारा वैसे कॉस्टिंग में आता है, लेकिन वो आप लोग कह सकते हो कि स्टैट में भी उसको हम कहीं ना कहीं ले लेते हैं। EOQ होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड रहता है, वैसे इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, हमारे मीन, मोड, मीडियन, जो भी स्टैटिस्टिक्स का स्टैंडर्ड टेंडेंसी होती है वो भी हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमी में जैसे जितने भी आपके स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की, RBI हो गया हमारे पास, या क्रेडिट रेटिंग, मैंने एक क्वेश्चन देखा था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, तो क्रेडिट रेटिंग को भी हम पढ़ेंगे, उसकी जो जो भी एजेंसीज होती है कैसे कैसे क्रेडिट रेटिंग होती है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मोस्टली डिमांड एंड सप्लाई, जो मैंने पीछे लिखा था, और मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, जो हमारे टाइप ऑफ मार्केट होते हैं वो पढ़ेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमी हो गया जिसमें हम GDP हो गया, इसी तरह से काफ़ी सारे होते हैं, वो उन सबको पढ़ेंगे हम। फिर मनी एंड बैंकिंग में वही आता है कि जैसे आप लोगों के मर्चेंट बैंकिंग कब स्टार्ट हुई थी, मर्चेंट बैंकिंग में क्या होता है, ये क्वेश्चन था मर्चेंट बैंकिंग का, शायद म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन आता है ना, तो ये आ सकते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप लोगों को पता है कि नेशनल इनकम हो गई हमारी, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फिजिकल पॉलिसी होगी, बजट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, डिवेल्यूएशन हो गया, ये सब कुछ हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो ये मैंने मोटा मोटा यहाँ पे जो है सिलेबस कह सकते हो आप बनाने की पूरी कोशिश की है। एंड तो ये हमारा जो है पूरा सिलेबस था। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसा आप लोगों का रिस्पांस आता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर मेरे साथ थोड़े से लोग भी जुड़ते हैं ना तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने की। क्योंकि जब कोई आपकी सराहना करता है या फिर आपको देखता है तो आपका वीडियो बनाने का भी मन करता है कि नहीं यार, कुछ लोग तो मेरे साथ जुड़े हैं। तो रिस्पॉन्स अच्छे से करिएगा, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, और मिलते हैं नई वीडियो में। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है, एंड जो जो भी चीज़ें मैंने कही थी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।